यूरोपीय ग्लोवोज का एक प्रकार है भृंग जो युवा रहने के लिए जन्म देता है। मादा चमकीला कीड़ा उसे पालेगा एक उपयुक्त स्थान पर अंडे, अक्सर वे पर चारों ओर या सड़ती हुई वनस्पति में। एक बार अंडे फूटेंगे, लार्वा खाएंगे छोटे कीड़े और अन्य अकशेरुकी। कई बार निर्मोचन के बाद लार्वा नष्ट हो जाएगा। प्यूपा में विकसित होना, प्यूपा करेगा ही वयस्क भृंगों में से निकलते हैं। लिबर्ट गिरगिट एक प्रकार की छिपकली है जो मेडागास्कर में पाई जाती है। वे रंग बदलने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जो वे खुद को छिपाने के लिए करते हैं। ये छिपकलियां आमतौर पर लगभग 4 साल तक जीवित रहती हैं, लेकिन वे केवल अपने जीवन के अंतिम वर्ष के दौरान ही प्रजनन करती हैं। सेक्रोपिया पतंगे उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े पतंगों में से एक हैं, जिनके पंखों का फैलाव 6 इंच तक होता है। इनका नाम ग्रीक पौराणिक आकृति सेक्रोप्स के नाम पर रखा गया है, जो आधा मनुष्य और आधा सांप था। सेक्रोपिया पतंगे असामान्य हैं क्योंकि वे वयस्कों के रूप में केवल 1 सप्ताह तक ही जीवित रहते हैं। उनका अधिकांश जीवन लार्वा के रूप में व्यतीत होता है, जिसे परिपक्व होने में 2 साल तक का समय लग सकता है। प्रेइंग मेंटिस उन जानवरों में से एक है जो बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाते हैं। मादा मेंटिस अंडे देने के तुरंत बाद मर जाती है। अंडे फूटते हैं और युवा मेंटिस को अपनी रक्षा स्वयं करनी होती है। जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, वे कई परिवर्तनों से गुजरते हैं और अंततः वयस्कता तक पहुंचते हैं। एक बार जब वे सहवास करते हैं, तो चक्र नए सिरे से शुरू होता है।
मेफ्लाइज एक प्रकार का कीट है जो शीर्ष पर केवल कुछ दिनों तक ही जीवित रहता है। वयस्क मादा मेफ्लाई अपने अंडे उपयुक्त स्थान पर देगी, अक्सर पास में पानी। एक बार अंडे फूटने के बाद लार्वा तब तक विकसित होंगे जब तक वे वयस्क के रूप में उभरने के लिए तैयार नहीं हो जाते। वयस्क मेफ्लाइज मरने से पहले संभोग करने और अंडे देने के लिए केवल कुछ दिनों तक जीवित रहती हैं। टिक्स छोटे अर्चिन होते हैं जो अक्सर जंगली इलाकों में पाए जाते हैं। वे खुद को जानवरों की खाल से चिपका लेते हैं और उनका खून पीते हैं। टिक्स अपने मेजबानों में बीमारियां फैला सकते हैं जो खतरनाक या जानलेवा भी हो सकती हैं। विशाल प्रशांत ऑक्टोपस एक विशाल समुद्री जीव है जिसकी लंबाई 16 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 600 पाउंड तक हो सकता है। वे उत्तरी अमेरिका, जापान और कोरिया के तट पर प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। लॉन्गफिनीज एक प्रकार की ईल है जो न्यूजीलैंड की नदियों और झीलों में पाई जाती है। वे लंबाई में 2 मीटर तक बढ़ सकते हैं और उनका जीवन काल 50 वर्ष तक हो सकता है। एक बार जब वे वयस्क हो जाते हैं तो लॉन्गफिनील अंडे देने के लिए वापस मीठे पानी की नदियों और झीलों की ओर पलायन करना शुरू कर देंगे जहां वे पैदा हुए थे। सैमन एक प्रकार की मछली है जो अंडे देने के लिए धारा के विपरीत दिशा में यात्रा करने की अपनी अद्भुत क्षमता के लिए जानी जाती है। खुले समुद्र में कुछ साल बिताने के बाद सैमन संभोग करने के लिए अपने जन्म स्थान की मीठे पानी की नदियों और झरनों में लौट आते हैं।
एक बार जब वे संभोग कर लेते हैं, तो मादा सैमन अपने अंडे एक घोंसले में रखेगी जिसे उसने नदी के तल की बजरी में खोदा है। नर सैमन द्वारा अंडों को निषेचित करने के बाद मादा उन्हें अधिक बजरी से ढक देगी और फिर उन्हें छोड़ देगी। पसंदीदा संपादन भेजे म